अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो तो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी सारे मेरे से सवाल कुछ पूछे गए हैं अरबी के हवाले से, और कहा गया है कि अरबी ने जो वीडियो डाली है, मुझे एक दो ना बहनें जो हैं वो टोंट मारने अपनी तरफ से आई हैं कि देखो देखो वो जो है ना, अब बिल्लो जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो कौन सी एक्सपोज हो गई है? क्या उसने बाबा जी ने जो बात की थी, क्या बाबा जी एक्सपोज नहीं हुए हैं? मैं तो कहती हूँ यहाँ पे अरबी ने बाप को एक्सपोज कर दिया है। अब सुने कैसे, मैं बताती हूँ। वो ऐसे एक्सपोज किया है कि बाबा जी ने कहा था मेरा बेटा आया, बैठा, चाय पी, अंडे बॉयल किए और वो खाए और सुबह सुबह चला गया। ठीक है, तो इस मोहतरम ने वो नहीं दिखाया, सिर्फ ट्रेन दिखाई, दरवाज़ा बजाते दिखाया, फिर किसी और का घर दिखाया। ना अब्बा से मिलते हुए दिखाया, ना अंडे खाते हुए दिखाया, ना दूध पीते हुए बच्चों को दिखाया, ना चाय पीते हुए दिखाया, ना वहाँ पे बैठते हुए दिखाया। तो यहाँ पे एक्सपोज तो इन्होंने अपने अब्बा को किया है। तो साइलेंट मैसेज जो है ना, वो बाबा जी के लिए बना है कि अब्बा को ही एक्सपोज कर दिया। अब्बा कहते हैं वो घर आए, चाय पिलाए, अंडा खिलाया और मेरा बेटा सुबह सुबह फिर चला गया। सही है। तो यहाँ पे जो है निकालते हुए नहीं दिखाया, वैसे तो सारी वीडियो दिखाई है। तो यहाँ पे ना दरवाज़ा बजा के अब्बू को मिलते हुए दिखाया, ना अम्मा को बोलते हुए दिखाया कि निकालो इसको, कुछ भी नहीं दिखाया। तो भाई ये जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं ना, ये घुमा फिरा के जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमारी ना बड़ी ब्रीक बीनी से चीज़ें चल रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं। और मैंने बोला है कभी कभी ऐसे पॉइंट आते हैं, हमारी अपनी ऑडियंस भी कभी कभी बड़ा सपोर्ट कर रही होती है ऐसी लोगों को। कभी कभी नजमा के फेवर में जो है पॉइंट्स आ जाते हैं, हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं। कभी कभी आयशा की सपोर्ट में हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे पॉइंट मतलब आ जाते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीडी की सपोर्ट में पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, कुछ बंदे जो इस तरह से पुठे सीधे आके बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे प्रीति आहूजा बहन है, उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है और बड़ा सड़ा हुआ अपनी तरफ से मैसेज किया है। सुने ज़रा, कहती हैं, हेलो नौशीन जी, एक बात पूछनी थी कि अगर सितारा की मॉम जो ये दुहाई दे रही है कि मेरी उम्र है कुछ ना बोलें, तो वो फिर इस उम्र में घर क्यों मांग रही हैं? वो फिर स्टेप बच्चों के को बदनाम क्यों करने से डरती नहीं है? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कहती हैं, हाँ, जब जब वो गरीब थी तो सलमा बेटी अच्छी 12 साल सितारा को देखा भी नहीं। आज वो सितारा के पास क्यों है? सितारा अमीर है। नशीन जी, अम्मी को इस उम्र में सितारा जलील करवा रही है, कोई सच क्यों नहीं बोल रहा? सितारा की तारीफ प्रोग्रेस के चलते आज तक टीवी पर नहीं दिखाया। सितारा की पूरी हालत दिखाया गया था, वो पता नहीं किस चेक का केक कट रही थी, शायद अपनी भतीजी का। क्या मतलब? सितारा को सितारा की तारीफ प्रोग्रेस के चलते आज तक टीवी पर नहीं दिखाया गया, सितारा की पूरी हालत दिखाया गया। ये मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रही हैं। वो पता नहीं किस चीज़ का केक कट रही थी, शायद अपनी भतीजी का। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही किसकी बात कर रही हैं। अच्छा, बाकी मैं आपको बात बताती हूँ। आप कहती हैं कि 12 साल जो है सलमा उनको बड़ी प्यारी थी, सलमा उनको शदीद प्यारी थी। सलमा उसकी बेटी उसको शदीद प्यारी थी, इसलिए तो वो घरों में काम करके आती थी और अपनी बेटी को भी सपोर्ट करती थी, उसके साथ खड़ी रही हैं, दुख सुख की साथी रही हैं। लेकिन ये जो इन हालात में अम्मा ने जो टाइम गुजारा है, आपको नहीं पता इनके साथ हुआ क्या है। बीना ने बताया कि जब बाबा यासीन फौत हुए तो अम्मा को मैं कराची ले गई थी। अब गौर से सुने, हालात इस तरह से थे और सितारा के हालात सब जानते हैं किस तरह से थे। उसने 1000 बार कई दफ़ा बोला है कि भाई मेरे हालात कैसे थे, कैसे हम लोग नीचे ज़मीन पे लेट के जो है सफ़ेद चादर बिछा के लेटते थे, और हमारे पास चारपाइयाँ भी नहीं होती थी, और मैं जागती भी रहती थी कि कोई कीड़ा वगैरह मेरे बच्चों को ना काट ले। ठीक है ना, इस तरह से हमारे टाइम गुजरे। अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, हालात अच्छे हुए, माँ को उस चीज़ से निकाल लिया और कह रही है कि आप घर भी ना लो। सितारा ने तो सीधा बोला है। अम्मा की बात करती हैं आप, आंटी मेराज की आप बात कर रही है।
तो आप कह रही हैं कि भाई वो इस उम्र में फिर घर क्यों मांग रही हैं, क्योंकि वो सारी उम्र घर बनाने में ही लगी रही है कि जब मैं बूढ़ी होंगी ना तो मेरे उसी घर में मेरे दोते पोते सारी औलादें उस घर में आएंगी, बिला झिझक आएंगी। लेकिन यहाँ पे रोका टोका जाता है, बाबा जी की मर्जी से लोग आते हैं वरना नहीं आते। ये हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमने इनकी कब्रों में नहीं जाना, जो हम वाईटी पे देख रहे हैं हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। अभी मज़ीद अंदर की बातें पता चल जाए तो बंदा तो बेहोश ही हो जाए। बाबा जी आज भी डिक्टेशन करते हैं, उसकी मन पसंद से आते हैं। आपको नहीं पता बाबा जी ने कितना जलील किया सल्लू को, आपको नहीं पता बाबा जी ने कितना नजमा को कितना गंदा बोला, आपको नहीं पता उनके बच्चों ने भी उनको गंदा बोला, नहीं पता आपको, होना चाहिए पता, होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो उस टाइम आ रहे थे नहीं आ रहे थे वो बाबा जी की मर्ज़ी से होता है, ठीक है, कि भाई कितनी हद तक मैंने इन बच्चों को रखना है। ये लोग ना प्रोपोगंडे करते हैं। अच्छा पहले ये एक दूसरे की कदर ही नहीं करते थे ना, एक दूसरे को अफोर्ड करते थे, बाबा के बच्चे भी उनको अफोर्ड नहीं करते थे, वो उल्टा लेते थे, अभी तक लेते रहे हैं, लेते आए हैं मकान के जो ये। अच्छा आपको 12 साल कोई फुद्दू लगाए, फुद्दू बना के रखे तो आपको दुख नहीं होगा एंड में? अगला कहे फुद्दू बनाया बड़ा मजा आया तो वो नहीं रोएगी पिटेगी, क्या है इसी लालच में तो मैं बनाती रही। अब ये क्या उठा के अपना मेरे से इसने छीन लिया, बेशक औलाद को दे ना ले, लेकिन डर होता है औरत को कि यार इनके अल्लाह ना करे जो इसकी हालत है। बेटियां खुद कह रही हैं, बाबा खुद कह रहा हो सकता है मेरा ये आखिरी चक्कर हो। जब आपको इतना पता है कि हो सकता है मेरा ये आखिरी चक्कर हो, मेरी हालत इजाजत नहीं दे रही, तो फिर आप काहे का जिद पकड़ के बैठे हैं और सीधा सीधा सितारा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी बीवी जो है ये मकान सेल करके उसको दे देगी सितारा को। सितारा ने तो साफ इनकार कर दिया, उसने कहा अम्मा नहीं है ज़रूरत, आप क्यों लड़ रही हैं, रहने दें। बापे के फायदे ही करवाए हैं अम्मा ने, 12 साल उसको सिर्फ इस वजह से आगे लगा के काम करवाते रहे, अकामे अम्मा से भरवाते रहे, सारा कुछ वो खुद अपना अफोर्ड करती रही। और एंड पे आप कहें कि वो जो तेरी चीज़ है, तेरी 12 साल ये कहते रहे तेरी चीज़ है, वो तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा है। जब वो उस चीज़ तक जाके आप पहुंचे अगला फिर हटा ले और कहे तू कौन है बीबी, तो ये गलत है, ये गलत है। आपका शौहर 12-13 साल आपको कहे ये घर तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा है, और एनी टाइम पे आए और कहे कि कौन है तू, रहना है रह, वरना यहाँ से जा, ये मौत है, ये वाला अल्फाज जो है ना ये मौत है बहुत बड़ी। और यहाँ पे जो है अरबी ने खुद एक्सपोज कर दिया बाबा को, जो कह रहे हैं ना कि आंटी बिलो को जो है अरबी ने एक्सपोज कर दिया है कि वो वहाँ पे गया था। अम्मा ने तो कहा ही नहीं है कि वो नहीं आया वहाँ पे। अम्मा अगर झूठी होती तो अम्मा कहती कि भाई वो तो हमारे घर आया ही नहीं है। अम्मा ने तो बोला कि वो आया कमरे में बैठा रहे, खाया थोड़ा पिया और फिर वो चले गए। मुझे इसने कहा हाजी साहब ने कि आप उसे मिल लो, मैंने कहा उसने मुझे गालियाँ शालियाँ बड़ी दी हुई हैं, मैं नहीं जा रही, मैं उस कमरे में बैठी हूँ, वो उधर बैठे रहीं, मैंने ये बोला है। अम्मा ने ये कहा ही नहीं है कि वो हमारे घर नहीं आया था, ये तो झूठे हैं। अम्मा ने कहा है कि आया था, और बाबा ने बोला आया था, बाबा ने भी बोला है आया था, बैठा रहा, मेरे बेटे को चाय और अंडे उबाल के दिए। आप बाबे की चाहे वीडियो सुने तो अरबी ने वो क्यों नहीं डाला सैलेड मैसेज में, सैलेड बोले इसको, सैलेड मैसेज में वो क्यों नहीं बोला? वो भी दिखाना चाहिए था ना अब्बा को मिलते हुए, अब्बा कैसे कमरे में बिठा रहे हैं, कैसे ये लोग चाय पी रहे हैं, अंडे उबले हुए खा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाया भाई? तो ऐसे आधी अधूरी बातों पे ना आप ना रिएक्ट इस तरह से ना किया करें, पूरी तफसील से जो है वो किया करें। बाकी हाँ गुर्बत के दिन उन्होंने देखे हैं, लेकिन अम्मा ने भी अपनी मेहनत से अपने आप को गुर्बत से निकाला है, मेहनत की है वो। आप हाँ बीना की मैं बात कर रही थी, बीना की बात कर रहे थे। बीना ने कहा जब अब्बा यासीन फौत हुए तो मैं अपनी वालदा को, नजमा ने इतना जुल्म उठाए मेरी माँ पे कि वालदा वहाँ पे कराची आई, कराची खड़े खड़े उसने सफ़र किया, मेरी वालदा ने कराची पहुँची। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने पास जब लेके आती हूँ तो फिर आयशा ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया। जब आयशा ने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया फिर मैं कोशिश करती थी अम्मा को अपने साथ ले जाऊँ, फिर मैं सारा दिन काम करती थी, अम्मा को साथ ले जाती थी, शाम को ले आती थी। फिर सोचा चलो अम्मा का काम भी लगवा देते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला था, बच्चा संभालने वाला मिला था, बच्चा वो नहीं रहता था उनके पास, वो अपने वालिदैन के पास रहना चाहता था, छोटा बच्चा था। अच्छा यहाँ पे जो है ये इनके जुल्म की दास्तान सुना दी है। फिर मजबूर होके अम्मा ने जो है निकाह किया बाबा से, मजबूर होके। वो भी उनके लिए बार बार उनका आ रहा था रिश्ता कि आप निकाह कर लें, निकाह कर लें। उनकी भी मिसेस फौत हो गई हैं, हालांकि उन पर इल्ज़ाम आ रहा है, उनके भाई की तरफ आता है कि भाई इसने जो है जानबूझ के किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क ले सकता है गाड़ी में बैठे हुए। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी भी ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये लोग उनकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने अपनी बीवी को मारा। ये लोग वो कहते हैं तुमने मारा,
तुमने एक नहीं 2 मारे। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगी, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। बाकी हाँ, जदादें जदूदें बातें बूतें अम्मा का हक है, वो मांग रही है, इसमें गुनाह क्या है? उसने मेहनत की है, और इसमें लालच की क्या बात है? उसने मेहनत की है, फिर वो मांग रही है। और इन्होंने कहा कि ये तुम्हारा है। अब कहते हैं केड़ा कार, हमें तेरे पे भरोसा ही नहीं है। क्यों? 12 साल आपने सऊदिया में जब काम करवाया, आपको उस टाइम भरोसा था? उस टाइम आपने नहीं सोचा मेरी बीवी भाग जाएगी, काम नहीं करेगी, यहाँ से भाग जाएगी? आपने लालच ही इसलिए दी थी, वरना वो शायद थोड़ा सा आने बहाने करती। अब सुमेरा फातिमा की वालदा है ना, वो घरों में काम नहीं करती, वो घर में रहती है। उसका हस्बैंड कमाता है और उसने घर भी बना के दिया उसके हस्बैंड ने, अकामे टाइम से भरता है। लेकिन यहाँ पे अम्मा से ही भरवाए जाते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं अकेली, मैं जो है अपनी फैमिली पे बोझ बन गई हूँ। भाई आप बोझ बन गई हैं तो आप जो है मत बोझ बनने देना, मत बने उन पे बोझ। आपके ससुर, आपके हस्बैंड जो है वीडियोस देखते हैं, उनका दिल दुखता है या आपको बुरा फील होता है, तो आप खुद पंगे लेती हैं। आयशा की बात कर रही हूँ। आयशा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे FIA से जो है कॉल करवाई है डीडी ने। अच्छा, यहाँ पे डीडी कहता है मैंने कोई कॉल नहीं करवाई, ये झूठ बोल रही है। अब आवाज़ दे दी है आयशा ने अपनी अम्मी को, ठीक है जी, सुतेली अम्मी को और सुतेली बहन को फ़ौरन से आवाज़ दी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप तो बड़े तरीके से उनकी बैंड बजा रही थी, अचानक से आप बदल कैसे गई हैं आयशा? खैर, डीडी ने कहा कि मैं सोच रहा था कुछ तो होने वाला है, जो सारी दुनिया शरीफ बनी फिर रही है, कुछ तो हम शरीफ क्या हुए, ज़माना ख़राब हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि मैं सोच रहा था कुछ तो होने वाला है, सारी दुनिया शरीफ बनी फिर रही है। तो वही हुआ जिसका डर था। मेरे ऊपर नया इल्ज़ाम लगाया गया है। नजमा ने भी वीडियो जो है प्राइवेट कर दी हैं, और उसमें जो है मेरे खिलाफ जो है अब साजिशें जनाब और तरीके से होना शुरू हो गई हैं। और दूसरा ये आयशा के बारे में कहता है कि ये बोल रही है कि मुझे FIA से कॉल करवाई गई है, तो ये झूठ बोल रही है और कहती है कि मुझे धमकी मिली है। मैं गया हूँ मुल्तान, तो जो है, या फिर मैं कहता मुल्तान गया हूँ तो इसलिए ये जो है डर गई है कि शायद ये FIA गई है, इसलिए ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो भाई आयशा, आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ लगा दें, बेहतर यही है। दूसरा ये कि कहता है कि ये कहती है मुझे धमकी मिली है, और सारे, इसको बेवकूफ़ को पता नहीं है कि सारे प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर जो है जाना पड़ता है FIA ऑफिस, और वहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, शदीद तरीके से तफ्तीश की जाती है, बल्कि जो बंदा जाता है उससे ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं कि तूने कुछ किया होगा। अच्छा, मैं जब गई थी मेरे से इस तरह से सवाल नहीं पूछे गए थे, मेरे से सिर्फ कंप्लेन ली गई थी। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, और हाँ, काफ़ी सारे ऑफिसर्स के पास भी जाना पड़ता है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं कि आपके बारे में क्या क्या बोला। मेरे से आपके बारे में ही पूछा गया, मेरे बारे में नहीं पूछा गया था। तो खैर, इनसे पूछा गया होगा, मे बी डीडी से पूछा गया होगा, लेकिन वो बोल सही रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि बहुत सारे सवाल जवाब कहते हैं होते हैं, और बहुत सारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। बाकी जो है मेरे बेटे के साथ जो किया है, मैं FIA नहीं बल्कि मैं अदालत पहुंचूंगा या पहुंच चुका हूं, इस तरह से इन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि केस करेंगे, FIA में नहीं जाएंगे। बाकी आयशा भी कहती कि मेरी प्यारी बहन से सवाल है, आओ अब मेरा साथ दो, जो है मेरे लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है? जितनी भी मेरे पे बातें हो रही हैं, और उस पर जो है आपको चाहिए कि मेरा साथ दें। मेरे पीछे हमारे ही रिश्ते पड़े हुए हैं, मेरे छोड़े हुए रिश्ते पड़े हुए हैं। मुझे FIA से कॉल आई है, यहाँ लोग जायदाद के लिए अलग हो जाते हैं, यहाँ मेरे बेटे का सवाल है। अच्छा, आप हेल्प भी मांग रही हैं आयशा, बहुत चालाक हो तुम। आप यहाँ पे हेल्प भी मांग रही हैं प्यारी बहन सितारा से, ठीक है, नाम लिए बगैर, लेकिन आप यहाँ पे टोंट भी मार रही हैं कि लोग तो जायदाद के लिए जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मेरा तो यहाँ पे बेटे के लिए सवाल है, मेरा तो सगा बेटा है, मेरी औलाद है। ऐसे आपकी ना ये जो स्क्रिप्ट है बड़ी कमज़ोर है। आप जब पहले रो रही थी ना, वो आप बिल्कुल राइट थी। जो साल पहले, 1.25 साल पहले आप जब रो रही थी अपने बेटे के लिए, तो वो जेन्युइन लगा था। लेकिन आप एक बात बताऊं, उस टाइम मुझे ना कुछ बातें फील हुई थी, लेकिन मैं चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी। मैंने कहा माँ का सवाल है, तो इसलिए फिर भी मैं आपके साथ खड़ी रही। मैं नहीं, यहाँ पे कोई 8, 10, 12
तकरीबन रिएक्शनिस्ट वाले थे, उन्होंने, चैनल वालों ने आपका साथ दिया। मैंने कुछ बातें नोट की थी, आप बड़ी कमज़ोर पड़ी हुई थी उस टाइम कि मैं डबल माइंडेड भी थी, ले आऊँ ना ले आऊँ, अच्छा ले आती हूँ, अच्छा रहने देती हूँ, अच्छा ले आऊँ, मतलब इस तरह से लग रहा था उस टाइम आपकी जो सिचुएशन थी ना। आप भरपूर जज्बे के साथ नहीं लगी थी, लेकिन आप डाउट में थी। आपको आज भी मैं बार बार कहती हूँ कि फातिमा और बाबर का एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन जब आपको मौका मिलता है आप उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख देती हैं, आप उनकी इंसल्ट करती हैं। पिछली दफ़ा जब अली मिला था ना, बाबर और फातिमा को मिलने गया था, और अली ने जो है वालिद से बात कर ली थी। फातिमा को क्या पता था कि डीडी जो है उसकी वीडियो बना लेगा बात करते हुए बेटे से, तो आपने फातिमा को नंगा कर दिया था, उसकी गंदी गंदी उसके ऊपर बातें की थी, यार निकाल दिए थे आपने। आप इस तरह की बंदी हैं, हम तो सोच के भी हैरान हो गए थे यार ये कौन बंदी है। तो आपने सलमा को भी जलील किया था, सलमा को इस बिहाफ पे जलील किया था कि नैना का बेटा हुआ है तो भाग भाग के गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, मुबारकें दिए जा रही हैं, तो क्या मेरा बेटा नहीं था। मतलब आप हमेशा सिर्फ अपना सोचती हैं। आज भी तुम यही अपने लिए ही सोच रही हो और अपनी बात कर रही हो आयशा, और कह रही हो ये लोग तो जिदादों के लिए अलग हो जाते हैं, मेरे तो बेटे का सवाल है, आओ ना ज़रा मेरी सपोर्ट करो। क्यों? जब सितारा की बुरी हालत थी, जब सितारा की जलालत हो रही थी और सैकड़ों किस्म के लोग लाइनें लगा के उसको धो रहे थे, गंदा बोल रहे थे, और उसमें सिर्फ मेरा पैनल था, मैं आवाज़ उठा रही थी, मेरे बाद एक दो और बंदियों ने पैनल लगाया और फिर उन्होंने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उस टाइम आपने नहीं सपोर्ट किया था, नहीं किया था। आप मेरे पैनल पे आई थी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और कहा था यार ये जो बातें हो रही है ना बच्चियों पे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मैंने बोला मेरा कोई क्लिप उठा के दे दो, मैंने अगर बोला हो असगर की बेटियों के बारे में या कुछ बोला हो। आपने कहा नहीं, इस तरह से कोई बात हुई और चली गई। फिर उसके बाद सितारा आई थी मेरे पैनल पे, फिर सितारा थोड़ी देर बैठी थी। तो बात यह है कि उस टाइम आपने सितारा के लिए नहीं बोला था, आप अपने भाई के लिए आई थी, उनकी बेटियों के लिए आई थी। आपको वो लड़की नज़र नहीं आई थी जिसकी हशर नशर हो रहा था, आप लोग पॉपकॉर्न लेके खा रहे थे, लेकिन हाँ आपने खुलम खुला अपने भाई उसको सपोर्ट किया। आप हमेशा हेटर्स के पैनल के नीचे रहती थी जहाँ पे सितारा की किरदार कशी की जा रही होती थी। मुझे आज भी याद है वो चीज़ें, आज भी याद है। आप हमेशा, अच्छा मुझे नहीं था पता ये मुमताज़ कौन है, मुझे नहीं था पता, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि असगर की बहन है। नजमा का तो हमें पता था, लेकिन आपका नहीं था पता। आप अचानक से जो है सामने आई थी। तो बात यह है कि उस टाइम सितारा को भी आपकी ज़रूरत थी, आपको चाहिए था कि भाई क्या कर रहे हो तुम, बहन है हमारी, चच्चाजाद बहन है, बाकी रिश्ता छोड़ो, खून का रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है ये। वो एक बस वो एक ड्रामे के हवाले से मैं बात कर रही थी। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के युज़ारसिफ के नाम से जो एक फिल्म बनाई गई है, उसमें दिखाया गया बड़ा प्यारा सा एक सीन कि मामा की बेटी मिलने के लिए आई हुई हैं जुलेखा को अपने बच्चे के साथ। वो जो बच्चा गवाही भी देता है, छोटा सा बच्चा गवाही भी देता है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि उस ज़माने में भी लोग अपने रिश्तेदारों को मिलते थे, मामा की बेटी, चाचा की बेटी, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आना जाना मिलना मिलाना होता था, कदर करते थे लोग। तो खैर यहाँ पे आपके चचा की बेटी थी, आपको चाहिए था कम से कम आप उसको जो है कम से कम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाती, लेकिन आपने भाई को और भाभी को अहमियत दी थी। अच्छा यहाँ पे जो है आयशा के जो जितने भी सवाल हैं ना, बिल्कुल लॉजिक के बगैर हैं, बिल्कुल वो खुद ही अपने आप को फंसाती जा रही है, खुद ही गलत चीज़ें करती जा रही है। आपका बनता ही नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं और कहें आओ ना बहन के लिए आवाज़ उठाओ। आपने उठाई थी, आपने नहीं उठाई, आपने उसे अहमियत ही नहीं दी थी, उल्टा मज़े लिए थे। खैर कहती है कि बेटे का बोला, कहती है लोग जायदाद के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे बेटे का सवाल है। मेरे हस्बैंड जो है बहुत प्यार करते हैं अली को, और मेरे हस्बैंड जो हैं बड़ी कदर करते हैं मेरे बच्चे की, और अली से मैंने जो है अली की मैं जो वीडियो वगैरह बनाती हूँ, किसी को क्या कोई प्रूफ मिला है, किसी ने कभी कोई थप्पड़ लगाई है? अच्छा आप वो वाला डालेंगी, आप जितना महताज तरीके से चलती हैं हमें पता है नेचुरल नहीं लगता, फेक लगता है कि अच्छा वीडियो बन रही है हमने इस तरीके से चलना है। लेकिन जहाँ पे नेचुरल चीज़ें बन रही होती है वहाँ पे बाप भी डांट रहा होता है, वो बच्चों को डांट रहे, नेचुरल चीज़ होती है, स्क्रिप्टेड नहीं होती, ठीक है। तो नेचुरल यही होता है, हम बच्चों को डांटते हैं, चंगा भला डांटते हैं भाई डांट भी देते हैं अगर वो जिद करते हैं, तंग करते हैं। तो हम ये कभी भी नहीं झूठ बोलेंगे, नो हम तो कभी नहीं, हमारे बच्चे शरारतें करते हैं, हमारे 3 बच्चे शरारतें करते हैं तो हम डांटते हैं, हम झूठ क्यों बोलें? जो नेचुरल है वो नेचुरल है। सितारा डांट रही होती है अक्सर, हमने कई दफ़ा उसने आके बोला है, वो उस दिन आयत भी बोल रही थी मामा आप भैया को डांट देती है, उसने कहा शरारतें करता है, बगैर पूछे मोटर बाइक उठा के ले गया,
डांटू ना तो और क्या करूं। बड़ी अफसरदा हुई थी आयत, नहीं वो भैया जो हैं वो मतलब इस तरह से बातें करी थी। नेचुरल चीज़ है भाई, क्यों झूठ बोले। अच्छा, आपकी बातें, आपकी लॉजिक सारी बिल्कुल बेकार है। हमें आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई, इस दफ़ा आप हो ही गलत। आप डीडी को जानबूझ के अभी टारगेट कर रही हो हैं। डीडी वाले मामला जो है ना, आप कहती हो ना मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो भाई आपने खुद शुरुआत की है। आपका मामला बड़ा सेंसिटिव। आप गई हैं दूसरे घर, फिर बच्चा भी दूसरे ही घर में है अभी, ठीक है। आपको चाहिए ऐसे बंदे को इग्नोर करो, जब क्या आपको पता हो कि ये गुस्से वाला है, कुछ भी बोल देता है, इसके मुंह से कुछ भी निकलता है। समझ आ रही है आपको? आपको चाहिए ऐसे बंदे से दूर रहें। वीडियो लंबी ना हो जाए तो कुड़ियों कहती है मेरी सास ससुर जो है मेरे सास ससुर ने भी बहुत सुना है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है। आप हट गए वीडियोस ना बनाया करें, ना बनाया करें आप वीडियोस। आपको कौन सी भूख है? लेकिन नहीं, आपने जब भी वीडियो बनाई है आपने बोला है, आप दो बातें ना किया करें। आपने जब भी वीडियो बनाई है बोला है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे ज़रूरत है। आप हमेशा बोलती आई हैं। तो भाई ज़रूरत तो हर बंदे को होती है, पैसा आता किसी को बुरा लगता है, तो इसमें झूठ की क्या बात है। आप कभी कभी कहती नहीं हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। भाई इसलिए आपको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप सास ससुर भी जो है आपको नहीं है डर कि भाई वो सुने ना सुने। उनकी भी जलालत आप खुद करवा रही हैं और आप अपने हस्बैंड की भी जलालत खुद करवा रही हैं। आप जो है जब दिल करता है बहुत नरम मिजाज बन के आती हैं, और जब दिल करता है आप कड़वे जहर बाहर उगलती हैं, जो गलत करती हैं। आपके लिए बहुत गलत है, बड़े तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है यहाँ पे। खैर, कहती हैं कि मेरे घर में बहुत इज्जत है, बाकी जो है लोग कहते हैं कि हमारे घरों में इज्जत महफूज है, लेकिन मेरी इज्जत घर में महफूज नहीं है, क्योंकि मुझे वाईटी पे उछाला जा रहा है। आपकी इज्जत घर में नहीं है महफूज, तो आप वाईटी पे क्या करिए? आप भी तो तमाशे लगाने आई हैं, आपने भी कहा मज़े लेने, मैं भी ज़रा फेमस हो जाऊं, तो आप फिर भुगतो। देखो, जो बंदा फेम कमाता है उसके साथ साथ फिर बहुत कुछ चीज़ें भी साथ साथ आपके चलती हैं, ठीक है। कहती मेरी आंखें सूजी हुई हैं, बहुत रोई हूँ, मेरा बेटा मेरा गरूर है वो ख़राब किया जा रहा है, लोग जेलस होते हैं। मेरा बेटा बड़े धड़ल्ले से, सबने 200 लेके बच्चों ने चुप कर लिया, मेरे बच्चे ने ज़्यादा पैसे लिया और फिर कहा गया कि ये खून जोश मारता है। हाँ, उसमें डीडी नज़र आया उसमें अली में डीडी नज़र आ रहा था, प्यो सेम प्यो की तरह लगे है डीडी। इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? जो बाप का बेटा है भाई, बाप पे ही जाना है तो उसमें आपकी कोई नेचर नहीं थी बीच में, ठीक है। और ये बच्चे वाली जो आपने अगवा वाली बातें की हैं, सारी ढोंग थी, झूठ थी, कुछ भी सच नहीं था। कसम से ये सच होता ना फिर हम ज़रूर बोलते। ये बिल्कुल झूठ था। आपका बच्चा आपसे तंग होकर भागा है और मोहल्ले वालों को बता के भागा है, टैब भी साथ नहीं लेके गया। आपने हमजा को भी जलील बीच में किया, डीडी को जलील किया, बाबर वालों को जलील किया। आप बिल्कुल एहसानमंद नहीं रहती किसी की। आपने उस टाइम बहुत बुरा किया था। मुझे इतना अच्छा लगा था ना जब अली बहुत टाइम बाद बाबर को मिला था, अपने चचा को मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीन। और वो भी बड़ा वो उसमें था, परेशान था कि मैं ये घर साफ करता रहा हूँ, मेरा भतीजा आया, मैं उसे बाहर लेके नहीं गया, उसको पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा ही खिलवा देता। इतने टाइम बाद आया मेरा भतीजा, जब उसने पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खिलाया, साथ बैठ के बच्चों ने मज़े किए, फिर आते हुए 500 रुपये बच्चे को दिए गए। आपने उसके बाद ओ अंत मचाई, इनको नंगा बोला, फातिमा को और बाबर को। वो बहुत बुरा सीन था, बहुत बुरा किया था आयशा ने, बहुत बुरा। यहाँ पे कहती हैं कि देखो, मैंने ताहिरा के पास मैं गई थी और मैंने कहा था ताहिरा सिस्टर को कि मुझे जो है पहले तो उसने मुझे हौसला दिया था, उसका शुक्रिया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरा साथ दो, लेकिन वो तमाशा देखती रही, मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं उनकी पार्टी की नहीं थी। पार्टी की समझ आ रही है? मैं सितारा पार्टी की नहीं थी, इसलिए। तो भाई आप अपनी पार्टी ढूंढे ना, आप सितारा की पार्टी में क्यों जाती हैं भाई? अगर ताहिरा सिस्टर से सितारा की पार्टी। और दूसरी बात ये कि पैसे से काम होता है, पैसा लगाओ, करो, करवाओ काम, भागो, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। और दूसरी बात यह है कि आप तो औरतों की मुहाफिज हैं, यहाँ पे इदारे जो बैठे हैं ना वो मुहाफिज हैं। आप यहाँ पे उसको खामखा बीच में घसीट रही हैं, आपको नहीं घसीटना चाहिए। वो अपना देखो, हर बंदे का अपने फ्रेंडशिप का ऑरा होता है। आप सितारा को अपनी फ्रेंडशिप के ऑरे में आने देंगी? नहीं आने देंगी, लेकिन फिर भी आपका उस तक राब्ता हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ताहिरा तक आप पहुँच गई, सितारा पहुंची आपके किसी फ्रेंड या किसी सर्कल में? नहीं पहुंची। वो अपने काम से काम रखती है, जबकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कहती है कि मुझे मेरी प्यारी बहन मेरे सवाल हैं, अब
आपसे। अब आओ मेरा साथ दो। तुम कहती हो अपनों ने मुझे लूटा है, तो मुझे भी मेरे अपनों ने लूटा है। तुम्हारे साथ ये सब हुआ, कितना फील हुआ तुम्हें? हाँ, उसे बहुत फील हुआ और आप लोगों ने बहुत मज़े भी लिए थे। हम औरतें रोती होती थी, हम औरतें आधी आधी रात तक बैठी रहती थी, रोती थी और उसको तसल्ली देती थी, तू अपनी जान ना ले लेना सितारा, इतना नाजुक मरला था। आप तो अपनी जान नहीं लेंगी ना, क्योंकि आप ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, आप अपने बच्चे के साथ रह रही हैं। बाकी डीडी एक बोलता है, आप चार आके उसे थप्पड़ लगाती हैं, ये भी याद रखें। डीडी लाख बदतमीज सही, मुझे पता है कि डीडी बदतमीज है, मैं उसे क्यों छेड़ू बार बार। समझ आ रही है ना? आप उससे दूर रहें, दूर रहें। आप भी तो जान जान के आके उसको ना उंगल लगाती हैं, चपोटी काटती हैं ना करो। और यहाँ पे तुम्हारा बनता ही नहीं है कि मेरी बहन आओ, तुम्हें भी अपनों ने लूटा, मुझे भी अपनों ने लूटा। तो आयशा, आपका बिल्कुल ये बिहेवियर सही नहीं है, जिस तरह से आप बोल रही हैं, बिल्कुल जो है लॉजिक नहीं है तुम्हारी बात में। तुम्हारा बनता ही नहीं है सितारा को बुलवाना है। हालांकि तुम्हें पता है कि 2 दिन पहले तुमने सितारा को और गंदा बोला है, उसकी शक्ल को लेके, उसकी चीज़ों को लेके आपने इतना गंदा बोला है, इतना बुरा कि तुम तो डराने के लिए आ गई, तुम तो जिन लग गई, भूत लग रही, फलाना है, तुम्हारे तो फिल्टर उतर गए, तुम्हारी ये असलियत है, तुम्हारी वो असलियत है, क्योंकि चंद लोग आके नीचे आपको खुश कर रहे थे। आप और ज़्यादा खुश हुई, और ज़्यादा बाजी को, बहन को आके यहाँ पे जलील किया आपने। आपका नहीं बनता था। जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े रिश्ते सही हो रहे हो ना, वहाँ पे फिर सही होने देते होते हैं, वहाँ पे ऊँच नीच चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है ना। अब आपको लगा कि हालात थोड़े थोड़े सही होंगे, हो सकता है मामलात अम्मा अब्बा के ठीक हो जाएं, तो फिर मतलब हम कैसे एक दूसरे को फेस दिखाएंगे। तो आयशा, यहाँ पे आप बगैर लॉजिक के अम्मा और सितारा को आवाज़ें दे रही हैं, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है। डीडी और आपका पुराना वैर चल रहा है। आप चुप हो जाएं, वो चुप हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं चुप हो रही। कहती है कि तुम तो अपनी माँ के साथ वीडियो बना रही हो और बता रही हो कि अम्मा के साथ गलत हुआ, आप मेरे लिए भी अब देखो ना अम्मा, मुझे भी देखो, आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे आयशा ना एक्टिंग कर रही है, प्रॉपर तरीके से एक्टिंग कर रही है, और वो जो है ना ऐसे टोंटबाजी कर रही है इस मामले में भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका बनता ही नहीं है आयशा इस मामले में बोलने का। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी के यहाँ पे कपड़े उतारे जा रहे हैं। आप कहती हैं सौतेली औलाद के लिए एहसास नहीं, सौतेली औलाद को एहसास नहीं है। मेरा आपकी जायदाद का मसला है, और जो है सौतेली औलाद कहाँ गलत है? आपकी तो जायदाद का मसला है, सौतेली औलाद का क्या मसला, क्या मतलब इसमें कहाँ गलत है? बाकी जो है हमें तो कुछ नहीं चाहिए जायदाद में से। अब मेरे लिए FIA जो है ये गया है, मतलब डीडी का बोल रही थी। फिर बाकी मैं अब क्या बताऊँ, मेरा शौहर जो है मुझे अकेला नहीं छोड़ता, वो मेरे साथ ही है, वो मेरा साथ देगा। मैंने तो उसे कहा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। खैर, उसके बाद जो है उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे अजाब में डाला था। बाबा गुलाम के लिए आयशा ने बोला, मेरे बाप ने मुझे अजाब में डाला था, इन्होंने एक जोड़ा भी नहीं दिया था, वो भी मेरा जोड़ा अब्बा ही ने मुझे दिया था, और फिर ये लोग ले गए थे। आप उनकी गुर्बत के आज भी ताने देती हैं, सब जानते हैं उनके हालात ख़राब थे, ना देता आपका बाप। हैरत में हूँ यार मैं, आप लोग क्यों मतलब इस तरह से करते हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि आज तक उसमें मैं जल रही हूँ जिस घर में मेरे अब्बा ने मुझे दिया था। ये लोग जो हैं FIA गए थे, और बाकी जो है मेरी माँ बहन सिर्फ मुझे, मेरा मतलब हालात ऐसे देख रही हैं, मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो बस देख ही रही हैं। ये आयशा ने इस तरह से बोला है। तो वो उस टाइम भी देख ही रही थी जब आप तीनों ने वीडियोस बनाई और टोंट मारे। आप लोगों ने ही स्टार्ट किया था अनवर की वीडियो के बाद, फिर जो है उन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड को बात की, लेकिन आप लोगों ने आके धावा बोल दिया। तो यहाँ पे आप बुलवा ही नहीं सकती कि सितारा और अम्मा जो है मेरी सपोर्ट में है। डीडी ने कहा कि ये देखो, ये झूठी इतनी है, मेरा केस अदालत का है, मेरा केस FIA का नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरा वाकई उसका अदालत का केस है डीडी का, उसका FIA का केस है ही नहीं। आयशा कह रही है मुझे FIA से कॉलें आई हैं। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि मेरी सौतन बहुत प्यार देती है, कोई फ़र्क नहीं करती मेरे बेटे के साथ। तो कहता है वो कोई फ़र्क नहीं करती, लेकिन तुम तो उससे फ़र्क करती हो, तुम तो अपने हस्बैंड को उसके पास ही नहीं जाने देती हो।
बाकी जो है बच्चे को कैश करवाती हो, आती हो, बड़े बड़े थंबनेल लगाती हो, लोगों के सामने सिंपैथी लेती हो। दोनों बहनें अपना जो है मुद्दा ही चेंज कर लिया है। वैसे तो तुम कहती हो हम सुनार हैं, हम बड़े अमीर हैं, तो यहाँ पे ड्रामे करने आ जाती हो। बच्चे का ड्रामा भी पिछले दिनों तुमने किया है, जो कि बहुत गलत किया है। हर जगह तुम पहुंच जाती हो, वीडियो बनाती हो, क्लिप बनाती हो, लेकिन अली वाले मामले में तुमने ना वीडियो बनाई ना क्लिप बनाया। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम कहती मैं उठाने गई थी, कंप्लेन की थी, तो कहाँ है वो कंप्लेन? तुम झूठी हो, झूठ बोलती हो। इतने गैरतमंद होते तो तुम लोग जो है वाईटी पे ना आते, ना ही तुम लोग किसी को जलील करते, ना होते। ये डीडी का सवाल था। तो खैर आप लोगों का क्या इसमें राय है, प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी हो गई कुड़ियों, क्योंकि गल ही बहुत लंबी सी। बाय बाय।